दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हुए मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत हूँ। गाइस 2017 एग्जाम मेंस एग्जाम का छुपा रुस्तम रोड मैप इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली इसमें हम जो देखेंगे कि क्या नाम है, मेंस की स्ट्रेटजी क्या हो, बुक लिस्ट क्या हो, कोचिंग वाले मटेरियल्स क्या हो, ऑनलाइन वेबसाइट्स क्या हो, टेस्ट सीरीज क्या हो, टाइम टेबल एंड द फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डेंजर पार्ट स्ट्रेटजी क्या हो बॉस। कोई हमें स्ट्रेटजी भी बताओ ताकि हम अच्छे से क्या नाम है लिख सकें। अगेन मैं यहाँ पे कोई बड़े बड़े बिग क्लेम्स ना करते हुए जैसे एक सिंपल अप्रोच रख रहा हूँ कि मैं जो ये थीम जो चैनल की है वो बिल्कुल सच्चाई से स्टार्ट की है, सच्चाई तक ही चलेगी, क्योंकि हमें बड़े बड़े फेक रिजल्ट्स फेक क्लेम्स नहीं दिखा के एक नॉर्मल जो एक्सपेंड की जो अप्रोचेस होती है जस्ट उन्हीं को मैं ये वीडियो बनाने से पहले ऑलरेडी आई स्पोक विद मोर देन 15 to 20 फ्रेंड्स स्पेशली बाय ऑनलाइन ब्लॉग्स। मैं उनसे मिलता हूँ, घुलता हूँ, कभी कभी मस्ती मारता हूँ, तो उनका जो निचोड़ मैं आपको दे। मेरा यहाँ पे किसी का भटकाव नहीं है, जस्ट मेरा यहाँ पे टारगेट जैसे एक आइडिया प्रोवाइड कराना है। जिसको आइडिया पसंद आए यू कैन टेक इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। मैं आपको जैसे ये बोलूँगा, जिसको नहीं समझ आ रहा बेझिझक बिंदास होकर स्किप मारो वीडियो को और कोई दूसरी वीडियो को देने क्या नाम है कोशिश करो। तो गाइस में छुपा रुस्तम रोड मैप देखेंगे। ऑफ कोर्स मूवी बहुत डेंजर झिंचक देखनी भी चाहिए, मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा बहुत। तो गाइज इसमें ये देखेंगे कि क्या नाम है हमारी जीएस पेपर 1 की स्ट्रेटजी क्या हो, जीएस पेपर 2 की स्ट्रेटजी क्या हो, जीएस पेपर 3 और 4 की स्ट्रेटजी आखिर ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या हो और किस किस तरह से हम काउंटर करें प्रीलिम्स और प्लस मेंस के लिए, हम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे कैसे बढ़ें। गाइज मैं आपको ये बोलूँगा जाने से पहले कि जब भी आप क्या नाम है मेंस की स्ट्रेटजी स्टार्ट करें तो हमेशा 3 चीज़ों पर सोचा फोकस करें, प्रीलिम्स मेंस एंड आंसर राइटिंग। क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोग प्रीलिम्स और मेंस की तो आंसर राइटिंग करते जाते हैं दिन रात, लेकिन क्या नाम है फिर वो स्ट्रेटजी क्या नाम है उनकी क्या नाम है कोलैप्स होनी स्टार्ट होती है। तो मैं आपको बोलूँगा प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ तैयारी करने के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग के साथ फोकस करना। वट सो एवर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के, डज नॉट मैटर, यू हैव टू राइट एवरी डे। कोई नहीं यार गलत लिखो, लिखो तो सही, स्टार्ट तो करो, स्टार्टअप तो दो मोदी की तरह। तो जस्ट मैं आपको बोलूँगा कोई नहीं, एक क्वेश्चन में 1 घंटा लग रहा है लग जाने दो, 2 घंटे लग रहा है लग जाने दो, पूरा दिल लग जा रहा है, फाड़ रहे हो पेजिस को, लिख रहे हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट लिखो मैं बोलूँगा। क्योंकि पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब कोई यहीं आके सीखते हैं। हम जैसे राइटर्स फिलोसफर्स यहीं आके बनते हैं। खैर अलग मुद्दा। तो गाइस बैक टू द पॉइंट चलते हैं कि क्या नाम है प्रीलिम्स मेंस के रोड मैप पे। सी गाइस 2014 के अंदर देखें तो एनालिसिस और नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फर्क होता था। यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो जो रट्टा मार जो हमारे चीते होते जो पुराने जो हमारे बैठे रहते थे स्टूडेंट्स, वो दिन रात रट्टे मार मार के आगे निकल आते थे। नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था पेपर पैटर्न में, एनालिसिस पार्ट में बहुत कम होता है। लेकिन जब 2013 में जब गेम चेंजेस हुआ तो उन्होंने नॉलेज को 30% कर दिया, एनालिसिस पार्ट पे 70% इन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया। ओवरऑल स्ट्रेटजी यही हर पेपर की आज के समय इवन दैट अगर मैं बोलूँ ऑप्शन सब्जेक्ट्स में भी कुछ स्टेटिक सब्जेक्ट्स को हटा दें, खास तौर पर पब्लिक एड वालों, तुम्हारे लिए तो अच्छे से बैंड बजाएगी। यानी कि 90% तक जो क्या नाम है मैं बोल सकता हूँ एनालिसिस पार्ट यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। खैर अलग मुद्दा। तो गाइज अभी से क्या नाम है एनालिसिस करना स्टार्ट करो, जितना ज़्यादा एनालिसिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। खैर गाइज जीएस पेपर जो हमारे जो जीएस पेपर 1 होता है वो अगेन क्या नाम है 250 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 जो ये सभी 250 मार्क्स का होते हैं। ऐसे 250 मार्क्स का होता है। फ्री फंड के नंबर होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और इसमें आप यू कैन गेट वेरी गुड स्कोर कि आप 150 160 तक भी बंदे यहाँ नाम है 250 वाले क्या 250 में से जाते हैं। अब तो 2 ऐसे आते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट 1 ऐसे। आपको क्या नाम है एक ऐसे कुछ आपको 1.5 घंटे के अंदर कुछ लिखना है विद स्ट्रेटजी के साथ। खैर वो अलग मुद्दा, बात की बात। तो गाइज ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो 2 पेपर्स यानी स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक पार्ट में वही जो हमें रट्टाफिकेशन चाहिए होता है, थोड़ा बहुत लर्निंग पार्ट चाहिए होता है, हमारा काम हो जाता है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हमें रटनी होती हैं, थोड़ा सा समझना होता है, इनको लर्न करना होता है। और हमारा और डायनेमिक अप्रोचेस में वो अप्रोचेस होती हैं जो हमें यस यू हैव टू डू अगेन गधा मजदूरी, हमें एवरीडे एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है नहीं कर सकता। क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम अपने प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए हमें कोई यहाँ पे ज्ञानवर्धक ना बन के जैसे हमें यूपीएससी क्रैकर बनना है। दैट्स हमारा टारगेट यही होना चाहिए। गाइज इन प्रीम्स में हमें जो फोकस होता है व्हाट और हु टाइप और वेयर टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि 2016 का पैटर्न देख लें तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे था पूरा का पूरा पेपर। और लेकिन अगर मेंस की बात करें अगर हम, तो मेंस में वाई और हाउ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव प्रो एंड कॉन समथिंग इस तरह से क्वेश्चंस घूमते हुए हमें देखने को मिलते हैं। मुद्दे मतलब कि कहने मतलब जो इश्यूज जो कंट्रोवर्सीज जो आज के समय चल रही होती हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस जो है क्या नाम है हमें देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो खैर गाइज
जिस पेपर वन में अगर ओवरऑल देखें, अगर एनालिटिकल जस्ट यूपीएससी एग्जाम अगर एनालिसिस करें इन पेपरों को, तो 50 से 70% अभी भी मैं बोलूँगा कि करंट अफेयर पे पूरा बेस्ड है। जीएस पेपर टू 95 to 100% मैं बोल सकता हूँ कि क्या नाम है पूरा का पूरा करंट अफेयर पे बेस है, यानी कि हमें एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरह हमारा क्या नाम है जीएस पेपर 3 पे भी क्या नाम है हमारा 90 to 100% बेस है। कोई एक आधा क्वेश्चन अगर दाएं बाएं से आ गया तो अलग मुद्दा, अदरवाइज ये भी पूरा। और जिस पेपर 4 तो बॉस वी डोंट नो एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट द मैथ्स कि वी नीड जस्ट ओनली प्रैक्टिस, वी हैव टू सॉल्व द केस टेस्ट सीरीज एंड हमें क्या नाम है जो भी हमें थोड़े कोचिंग वाले के मटेरियल्स हमें याद करने पड़ेंगे। खैर गाइज ऑप्शनल अगेन 500 मार्क्स का होता है, इसमें आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, ये गेम चेंजर भी हो सकता है, इसी तरह इंटरव्यू भी गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। जिसके अच्छा इंटरव्यू गया उसके बल्ले बल्ले है, तो जिसके नहीं गया उसकी बैंड बच जाएगी। तो खैर गाइज ये अलग मुद्दा, इस पर हम अलग पोर्शन करेंगे। आज हम जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 पे हम फोकस जो ओवरऑल हम क्या नाम है फोकस करेंगे। गाइज फर्स्ट स्टेप यही है, लोग कहते हैं कि क्या नाम है ये मटेरियल डाउनलोड करो, मैं आपको जैसे बोलूँगा ट्राई टू डू डाउनलोड सिलेबस फर्स्ट। पहला स्टेप यही होना चाहिए कि सिलेबस क्या कहता है, कहना क्या चाहता है सिलेबस, हमें उसके हिसाब से पढ़ना है। हमें यहाँ कोई नॉलेजेबल नहीं बनना कि हमें, और ये फिलॉसफी भी निकाल देना, मैंने बहुत सारे पांडे स्टोरी पढ़ी है, सून आई विल बी शेयर इट, कि एक फ्रेंड है कि वो सोचते हैं कि अगर मैं जहाँ खड़ा रहूँ तो मुझे सारी नॉलेज होनी चाहिए। सॉरी बॉस, अगर इस तरह की फिलॉसफी है तो प्लीज़ मैं बोलूँगा अवॉइड इट, क्योंकि हमें यहाँ पे जस्ट एग्ज़ाम क्रैक करना है। क्योंकि हमें ऐसे ऐसे टॉपर्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, बट फिर भी दे आर टॉपर्स। तो हमें उतना पढ़ना है जितना हमारा काम हो सके, दैट्स इट। तो इसलिए गाइस फर्स्ट पहला स्टेप यही है कि मैं बोलूँगा डू डाउनलोड सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड करो, एनालिसिस करो, 1-2 दिन अच्छे से टाइम दो, वर्कआउट करो इस पर अच्छे से, जैसे कि हम जिम में कह बॉडी शॉडी डोले शोले बनाते हैं, उसी तरह इस पर भी अच्छे से 1-2 दिन दो, क्योंकि ये पोर्शन हमें स्किप नहीं करना। फिर साथ में 2013, 2014, 2015 के प्रीवियस पेपर, अभी 2016 का तो आएगा, तो इसके 3 साल के पेपर साहब इनफ आपको वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड करो, अच्छे से अप्रोचेस पे ध्यान रखो। क्वेश्चन ये देखो कि पानीपत में तीनों लड़ाइयाँ क्यों हुई, इस तरह के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप सोचने की कोशिश करो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो यूपीएससी अप्रोचेस जो आज के समय हमें क्या नाम है दिखाता है, डराता है क्वेश्चंस में। तो जब तक आप पैटर्न नहीं समझोगे, जब तक आप पढ़ लोगे यार, हर आदमी पढ़ लेगा, 8 लाख लोग पढ़ते ही हैं पर बंदे तो कुछ 1000 ही हैं, तो वही फिलॉसफी है। तो जब तक आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, आप 1000 के अंदर आना चाहते हो या फिर आप भी ओवरऑल 8 लाख लोगों की तरह पढ़ना चाहते हो, तो जब आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉलो अप करनी पड़ेगी। और मेंस की स्ट्रेटजी जाने से पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रीम्स, मेंस और आंसर राइटिंग आपको हमेशा हर हालत में रखनी है। यानी कि एक सेक्शन प्रीम्स में बनाओ, व्हाट्सएप आप इसमें न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जीएस पढ़ते हो, स्टैटिक पार्ट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो वो आपके ऊपर, अपने हिसाब से टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। मैं तो बताऊँ टाइम टेबल की जस्ट सेक्शनल टाइम टेबल बनाओगे, आपको अपने सेक्शंस के तौर पे सबसे ज़्यादा फोकस करो कि टाइम टेबल पे नहीं, गो विथ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अगर आप 5 घंटे ही पढ़ रहे हो बट दमदार वाली पर अगर तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए सूफी हैं वो। इसी तरह मेंस के लिए, मेंस में आपको अलग अलग पार्ट बनाना है, इसी तरह ऑप्शंस में बनाओ और साथ में आंसर राइटिंग आपको लिखनी है, चाहे मर के लिखो चाहे जी के लिखो, आपको एवरीडे एटलीस्ट शुरुआत तो करनी है। क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं करोगे फिर पेपर्स में सोचोगे मैं शक्तिमान बन जाऊँ पेपर के एग्ज़ाम टाइम पे, तो बहुत शक्तिमान का फिर ब्लंडर ही होना और कुछ नहीं होना। तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू डू एवरीडे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एट एनी कॉस्ट। इस पर कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ या फिर इसमें आपको कोई भी रियायत आपको नहीं मिलेगी, पहली बात। खैर गाइज इसके साथ साथ फिर मैं आपको जस्ट ये बोलूँगा कि जीएस पेपर 1 के लिए अच्छे से एनालाइज कर लिया। हिस्ट्री सेक्शन ओवरऑल 80% हमारा स्टैटिक पार्ट में देखने को मिलता है, जिसके अंदर कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडिया आफ्टर है, समथिंग इस तरह के हमारे क्या नाम है पोर्शन ओवरऑल हमें मोटा मोटा हमें यही कहता है ये सेक्शन। तो गाइज इस चीज़ को जानने से पहले कि ये ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपको शायद हो सकते स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेट भी होना स्टार्ट हो जाओ कि यार क्या इतने दिन हो गया यार, हिस्ट्री नहीं ख़त्म हो रही है तो आगे मैं जी और इकोनॉमिक्स पे कैसे मैं इसको हैंडल करूँगा। नहीं, नो नीड टू बी पैनिक, ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया तो ओवरऑल आपका आधा पेपर जीएस पेपर 1 आपका कंप्लीट हो। तो यू हैव टू बी पेशेंस, कूल माइंडेड रहो हमेशा। कोई नहीं चाचू, इसको लपेट पाऊँ धीरे धीरे, कोई नहीं। तो मीन्स ऐसा नहीं कि आपको ऑन द स्पॉट, नहीं, गिव टाइम। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई एक बुक नहीं ख़त्म हो सकती, इट विल टेक टाइम, 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ भी लग सकता है किसी एक बुक को अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री लेके बैठ गए तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम एज वेल एज। तो अगर टाइम कंज्यूमिंग हो तो फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने डेली शेड्यूल पे क्या नाम है सबसे ज़्यादा फोकस करो, बस मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा। गाइस बुक लिस्ट के लिए जैसे मैं ये बोलूँगा कि
ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की एक बुक है पुरानी, मुखर्जी नगर में मिल जाएगी यार। अतुल फोटोस्टॉप, डी के फोटो, जगदम्बा और भी एन के पता नहीं दुनिया भर के फोटोस्टॉप, आप उनको सर्च करो और वहाँ से मंगाने को 90 रुपये की आपको बुक मिल जाएगी। और आप ट्राई टू गेट ओल्ड वन बेस्ट है, टू द पॉइंट है और ज़्यादा उसमें कोई ज़्यादा झंझोल नहीं लिख रखा है, तो मैं बोलूँगा। फिर इसके बाद स्पेक्ट्रम की राजीव अय्यर लो, सबसे बेस्ट बुक। इसको तो पीटी के लिए चार्टनी है, साथ में मेंस के लिए तो इसको अच्छे से एनालाइज करना है। और एक क्या नाम है बुक आती है प्लेसी टू पार्सन बाय शेखर बनोदप्पे की। अब ये क्या नाम है शेखर की एक बुक ले लो, सबसे बेस्ट है। आप ये 2 बुक भी रख लोगे दैट वुड बी सफिशिएंट। फिर साथ में इंडियन स्ट्रगल में अगर जो पढ़ना चाहते हैं कि ट्रस्टेड बुक, पुरानी बुक है, काफ़ी लोग आज भी पढ़ते हैं इसको, मैं बोलूँगा इसमें से लेफ्ट वाला पार्ट और जिन्ना की स्ट्रेटजी जरूर देख लीजिएगा और दैट वुड बी सफिशिएंट। और नेहरू की स्ट्रेटजी और नेहरू की फॉरेन पॉलिसी से काफ़ी अच्छा वेल एक्सप्लेन दे रखा है। साथ में नितिन सिंघानिया के नोट्स आर्ट एंड कल्चर के, इसकी बुक भी अब तो आ गई है हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की। ये जो भी लिस्ट है हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की सब कुछ अवेलेबल है। और टाइम मिले तो मुराल के एक बार क्या नाम है जो उसके लेक्चर्स जो उन्हें हिस्ट्री के अपलोड कर रखे हैं उसको देख लो, दैट वुड बी सफिशिएंट। या फंटास्टिक फंडा की भी देख सकते हो, बट मैं बोलूँगा गोविंद मुराल ने बहुत अच्छा काम किया इस पर और प्रतीक ने क्या नाम है काफ़ी अच्छा इस पर वर्कआउट किया, तो मैं बोलूँगा येस गो विद स्टैंडर्ड वन। गाइस इतना भी कर लोगे दैट वुड बी सफिशिएंट। और जो भी आप पढ़ते हैं टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें कि ऐसे नहीं बस पहली बुक खोली और पहले पे से एंड पेज तक गए, नहीं। यू हैव टू गो विद द टॉपिक। अगर कोई टॉपिक कंसर्ट नहीं आ रहा कोई नहीं, एक ही बार टाइम लगेगा, 2 बार टाइम लगेगा, तीसरी बार टाइम नहीं लगेगा, फिर रिवीजन होगी तो रिवीजन बैक टू बैक स्टार्टिंग में, फिर वो धुआंधार वाली रिवीजन हमेशा क्या नाम है चलती रहेगी। गाइस इसी की जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 2 बुक सबसे बेस्ट है, या फिर एक है BV राव की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, या फिर मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और नॉर्मन लोई की। मैं बोलूँगा फॉर इंग्लिश मीडियम गो विद नॉर्मन लोई, बेस्ट बुक है, टू द पॉइंट। क्वेश्चंस जो हिडन क्वेश्चंस भी इसने कवर कर रखे हैं, तो मैं लूँगा गोविंद। बट जाने से पहले मैं लूँगा, या फिर जो इनके पास ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 9th-10th की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, जो न्यू पढ़ना चाहते हैं 9th और 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो, दैट वुड बी सफिशिएंट। और हिंदी मीडियम वालों के लिए अखिल मूर्ति के लिए बेस्ट बुक मैं बोलूँगा बॉस, ट्राई टू गो विद अखिल मूर्ति, टू द पॉइंट है। अगर जो लोग जैन और माथुर भी रखना चाहते हैं यार, यू कैन गो विद एज वेल एज। मुराल ब्लॉग ने वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंग्लिश में अपडेट कर रखे हैं, वहाँ पे आप उसको भी चेक कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गाइस इसी के जैसे इंडिया आफ्टर 47, अब ये क्या है, स्टार्टिंग में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकले, बट अभी ये लीस्ट प्रेफर पता नहीं क्यों इसके साथ छूतों वाला व्यवहार कर रखा है इस टॉपिक के साथ यूपीएससी ने, तो मैं बोलूँगा लीस्ट प्रेफर है, बट फिर भी मैं बोलूँगा ट्राई टू गो विद, मैं बोलूँगा इस पोर्शन को भी क्या नाम है याद करने की कोशिश करो, क्योंकि स्टैटिक पार्ट है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको लिस्ट बनानी है। ऑलरेडी मैंने लिस्ट दे रखी है इंडिया आफ्टर 1947 में क्या क्या कांड्स हुए, क्या क्या सब कुछ हो, मैंने ईच एंड एवरी डायमेंशंस को कवर करके पुरानी वीडियोस में अपलोड करके आप वहाँ से आप टॉपिक टू टॉपिक कवर करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके लिए बेस्ट बुक 2 ही बुक होती हैं, बिपिन चंद्रा या फिर रामचंद्र गुहा की। पर मैं बोलूँगा बिपिन चंद्रा को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा बी चूजी मतलब कि आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ना है, ये नहीं कि आप फर्स्ट से लेकर लास्ट बुक तक बिल्कुल नहीं पढ़ना, टॉपिक टू टॉपिक चलना, दैट वुड बी सफिशिएंट। यानी कि इसके कुछ आपके ऑलमोस्ट आपके 10 से 12 चैप्टर आपको उसमें नहीं पढ़ने हैं। रामचंद्र गुहा भी ठीक ठाक है, अच्छी है, स्टैंडर्ड बुक है, तो आप इसको भी आप रेफर कर सकते हो। गाइस इसी के जैसे जियो के लिए फिजिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वर्ल्ड जियो कुछ ट्रेंड एनालिसिस में क्या नाम है कहने को इस तरह से में पार्ट्स में देखने को मिलता है, क्वेश्चंस बड़े इसमें घुमा फिरा के आते हैं। तो गाइस मैं बोलूँगा न्यू एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। फिर खुल्लर की बुक आती है वो आप देख लें, और साथ में और ये जो चोंग लियोंग की एक बुक आती है, या फिर सविंदर सिंह, इन दोनों में से कोई भी एक बुक लें। ये नहीं दोनों नहीं लेनी, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना, एक बुक लो, क्योंकि बुक्स कम होंगी मोर रिवीजन होगी मोर चांसेस होंगे। तो जिस वजह से बस आप ये देखें, साथ में मुराल के जियो के लेक्चर्स अगर टाइम मिले तो देख लो, या फिर उसकी पीपीटी देख लेना, दैट वुड बी सफिशिएंट। साथ में इनसाइट के करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से उठाता है एवरीडे के, उसकी कंपाइल फाइल देता है वो हर महीने, उसका माइंड मैप देता है, आप उसको फॉलो करें, विजन आई इसकी टेस्ट सीरीज फॉलो कर लें, दैट वुड बी सफिशिएंट। स्टैंडर्ड है, ट्राई टू गो विद स्टैंडर्ड वन। और पेपर्स में ये बोलूँगा इफ़ इज़ पॉसिबल फॉर साइड टू साइड जस्ट स्कैन करंट एडिटोरियल, और एक साइट है मैं आपको बता देता हूँ pmfis.com, ये फॉर स्पेशल फॉर द जियो और इन्वायरमेंट की एक साइट है, बंदे ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी इस पे जियो पे क्या नाम है प्लस इन्वायरमेंट, तो आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो होंगे काफ़ी चीज़ें क्या नाम है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। खैर गाइस सोसाइटी के लिए कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग दुनिया भर की बुक्स बताते हैं, मैं ये बोलता हूँ वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन मोर ऑन द वुमेन्स प्लस ओल्ड पीपल, SC ST OBC जो माइनॉरिटीज़ जो है, कंपेयर विद USA ब्रिटेन और जापान, इनसे कंपेयर करने की कोशिश करोगी, इनकी हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इनकी एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इनके और क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, जब तक कंपेयर कंट्रास्ट नहीं करेंगे जब तक मज़ा नहीं आएगा आइस करने में।
ऐसी प्रिपरेशन करने में। जितना कंपेयर करोगे उतना आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ओहो, यूएसए में इतना एजुकेशन बजट है, इंडिया में इतना एजुकेशन बजट है। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको काउंटर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और खुद ही करें यार, मैं तो जैसे आपको ये बोलूँगा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक अभी तक ना आई है, ना इसकी ना ही क्या नाम है इस बुक की जरूरत है। बट फिर भी कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार, आई हैव टू गो विद बुक एज वेल एज। तो मैं बोलूँगा 11th और 12th क्लास की सोशियोलॉजी की बुक आती है, स्टार्ट कर लो, बट टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना, दैट वुड बी सफिशिएंट। ये ऐसा नहीं कि आप क्या नाम है फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज से पढ़ लें। जस्ट ट्राई टू एनालाइज द चैप्टर फर्स्ट, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, डाउनलोड द सिलेबस फर्स्ट, देन उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें। ये नहीं कि हाँ जस्ट कर लिया और आपने फिर जय माता दी या फिर आपने कोई भी स्लोगन डालना स्टार्ट करना है। यू हैव टू गो विद द स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच तो लेनी ही लेनी है आपको, चाहे कितना भी आप जोर लगाएं। खैर गाइज, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, ऑनलाइन वेबसाइट, राम आहूजा की एक बुक आती है सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। मैं बोलूँगा सबसे बकवास बुक यही है। इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको स्टैटिक पार्ट के अलावा, और इवन दैट स्टैटिक पार्ट भी इसका आउट ऑफ कंटेंट है। जो ये बुक ये कंपटीशन एग्जाम से नहीं लिखी गई है, ये उस बंदे ने अपने फिलॉसफी के हिसाब से लिखी है। क्योंकि कंपटीशन बुक एक अलग होती है और एक फिलोसफिकल, जब एक बंदा राइटर लिखता है वो अपने हिसाब से लिखता है। तो मैं बोलूँगा कि ट्राई टू स्किप दिस बुक, कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी आई वेस्टेड 15 डेज मैंने पढ़ा और मेरे बाद में फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ यार आई वेस्टेड माई सम डेज। तो गाइज़ मैं बोलूँगा कि इस बुक के लिए कोई प्रेफर मैं तो नहीं कर, बट फिर भी कोई पढ़ना चाहते हैं यार तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते, बट फिर भी अवॉइड करें ज़्यादा। वैसे कोई कुछ है नहीं इसमें। मैं बोलूँगा कि यूपीएससी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बुक ठीक ठाक नहीं है। खैर गाइज, और एडिशनल रिसोर्सेज के लिए अगर फिर भी कुछ सोसाइटी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो विजन आईएएस के सोशल इश्यूज़ पढ़ लो, ज़्यादा बेस्ट है। फ्री में आपको करंट अफेयर्स की साइट से मिल जाएगा। और इसी तरह विजन आईएएस के स्पेशल एडिशंस फॉर वुमेन सब टॉपिक्स पढ़ लो। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी, गो विद विजन आईएएस मटेरियल और इनसाइट और आईएएस बाबा, दैट वुड बी सफिशिएंट। साइड टू साइड योजना और क्या नाम करंट एडिटोरियल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट एडिटोरियल्स का तोड़ यही है कि इनसाइट के क्वेश्चन आंसर्स बनाओ, दैट वुड बी सफिशिएंट। दैट्स इट गाइस। इस तरह कुछ लोग सोचते होंगे श्री राम और वाजीराव के भी ठीक ठाक मटेरियल्स हैं। येस, यू कैन गो विद एज वेल एज दृष्टि के भी ठीक ठाक मटेरियल्स मुझे क्या ना मार्केट में देखने को मिले, तो वो भी ठीक ठाक है। ट्राई टू यू कैन गो विद एज वेल एज। तो ऐसा नहीं है कि मैं मना नहीं कर सकता, जिसका मन है यार, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बट ट्राई टू गेट मिनिमाइज। जितना ज़्यादा कम कर सको उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। और साइड टू साइड करंट एडिटोरियल्स पे सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। खैर गाइज, ऑप्शंस में यू कैन गो विद द वाजीराम और एएलएस कोचिंग नोट्स फॉर दिस फॉर हिंदी मीडियम, और यू कैन गो विद द दृष्टि कोचिंग वाला, और आईसीएस एक कोचिंग है। निर्माण के नोट्स ठीक ठाक नहीं है, बट दृष्टि या फिर आईसीएस में से आप इसमें से कोचिंग वाला के ओवरऑल ज्योग्राफी के आप क्या नाम इसमें थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। गाइज इसी तरह वाई नॉट जियो स्पेक्ट्रम, कोई क्वेश्चन आता है कि जियो की स्पेक्ट्रम क्यों ना ले। सी गाइज, दैट बुक इज स्पेशली फॉर द ऑप्शनल एस्पिरेंट की जिनका ऑप्शनल है जियो मतलब ज्योग्राफी, तो आप उनके लिए ठीक ठाक है, क्योंकि ऑलरेडी खुल्लर इतनी मोटी बुक है, उसको खत्म करते हालत ख़राब हो जाती है। फिर स्पेक्ट्रम लोगे तो एक ओवरलोड हो जाएगा, फर्स्ट एड हो गए, बुक साइड में रखोगे, फिर चाय पियोगे, मस्ती मारोगे, तो फिर रिदम टूटेगा, तो फिर आईएएस आपका अंधकार में चला जाएगा। तो इससे अच्छा कि कोई नहीं, एक बुक को लो, एक बुक को अच्छे से पढ़ो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इससे मैं बोलूँगा स्पेक्ट्रम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। खैर गाइज, और एक टॉपिक ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की और नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सी, ये इतना तामझाम जो उन्होंने लास्ट के एक हेडिंग में दे रखा है। इसके लिए जस्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि गाइज सिंपल सा है कि जस्ट फोकस ऑन करंट अफेयर, एडिटोरियल्स और टेस्ट सीरीज में जो भी आपको नए नए क्वेश्चन मिलते हैं आप उसको नोट कर लो, ज़्यादा आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। दैट वुड बी सफिशिएंट। कोई इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, कुछ अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, कुछ बायो वर्ड से रिलेटेड कोई हॉट टॉपिक आपको देख रहे हैं तो आप उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस साल का पेरिस क्लाइमेट हॉट टॉपिक है, तो इस बार तो पेरिस समिट से क्वेश्चन चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएगा, ये 101% श्योर है। खैर गाइस, जीएस पेपर 2 पे आते हैं। जीएस पेपर 2 अगेन 250 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं। कुछ आज के समय लेटेस्ट से कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, एनजीओ, आईआर से रिलेटेड ये जो सेक्शन में देखने को मिलता है। गाइस बेसिक बुक के लिए अगेन वही लक्ष्मीकांत के लिए, बट ट्राई टू फोकस मोर ऑन इशू पॉइंट जो उसने उठा रखे हैं, उसी इशू पॉइंट पे ही, कंट्रोवर्सी पे पॉइंट पे ही आपको फोकस करना है, रादर देन प्रेसिडेंट की सैलरी क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते बॉस। जस्ट ट्राई टू फोकस मोर ऑन कंट्रोवर्सी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट। तो गाइस इसके साथ साथ फिर पूची कमीशन की रिपोर्ट अभी भी वैलिड है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। इसी तरह 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, 7 पे कमीशन जो अभी स्टार्टिंग में अभी चल रहा है करंट मुद्दा,
इसमें देखो सम इंटरनेशनल आईआर रिपोर्ट्स जो आपको देखने को लगते हैं, यूएन की रिपोर्ट, आईएनएफ की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ग्रीन पीस की रिपोर्ट, कुछ इस तरह के आपको कुछ क्या नाम है आपको मिलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स, कुछ इस तरह की। साथ में आपको करंट अफेयर्स पे क्या नाम है न्यूज़पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना इस पर पड़ेगा। गाइज आईआर के लिए मैं ये बोलूँगा जस्ट ट्राई टू फिनिश वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट, कि ज़्यादा हो सके आईआर पढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री को पहले फोकस करो, फिर उसके बाद इंडिया आफ्टर 1947 की ये 2 बुक अगर आप फिनिश कर ले तो आपको ओवरऑल आपका स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल समझ आ जाएगा कि अमेरिका क्या चाहता है हमसे और हम पाकिस्तान से क्या चाहते हैं। तो ये टाइप की स्ट्रेटजी ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगी, फिर आप कितने भी डिटेल फॉलो करो फ़ायदा नहीं। तो क्योंकि हमारा बेसिक अप्रोच पहले ख़त्म होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये दो बुक पढ़ने के बाद एक राजीव सीकरी की बुक आती है, ठीक ठाक है, इंग्लिश में है, बहुत बेस्ट बुक है, सिंपल इंग्लिश है। अब वो पढ़ना चाहते हैं, एक ओल्ड बुक है बट ठीक ठाक है, बट अगर नी भी पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं चलेगा, नी भी पढ़ोगे तो भी दैट वुड, ये 2 बुक अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया आफ्टर ये भी पढ़ लेते हैं और करंट एडिटोरियल्स फॉलो करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर हिंदी मीडियम के लिए पुष्पेंद्र पंत की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक बुक आती है, आप उसमें देख लीजिएगा, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे मिलती है, और उसमें से अगर वो पढ़ना चाहते तो ऑप्शनल है, आप वो पढ़ सकते हैं। गाइस इसी के जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और सम बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल्स भी आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेंगे। इनसाइड के मंथली क्वेश्चन आंसर की लिस्ट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। विजनाइज करंट अफेयर फॉलो कर लो। इनसाइड और आईएएस बाबा के भी करंट अफेयर, इसमें भी आईआर से रिलेटेड आईएएस बाबा के कनेक्टिंग डॉट्स पे मत जाइएगा कि जाओगे तो बैंड मत जानी है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। ट्राई टू गो विद द इनसाइड के अगर आप क्वेश्चन आंसर बना दो तो दैट वुड बी सफिशिएंट। गाइज इसी के जैसे हेल्थ एजुकेशन वुमेंस के जो ये टॉपिक जो साथ में दे रखा है, इसके लिए बोलूँगा यार योजना बेस्ट है, न्यूज़पेपर पढ़ लो, फ्रंट लाइन के सिलेक्टेड, सभी नहीं पढ़ना। अगर मान लो 30 आर्टिकल्स फ्रंट लाइन में आते हैं तो मैक्सिमम आपको 7 से 8 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अब आपको कैसे चूज़ करना है ये आपको देखना है। इसी तरह EPW है जो हर 15 दिन में हमें उठा के एक बम्बू सा देता है न्यू मैगजीन का। तो गाइज मैं अगेन ये बोलूँगा कि इस पर भी सिलेक्टेड ही टॉपिक्स पढ़ना ज़्यादा बेस्ट है। इसी तरह PRR एक वेबसाइट्स है बिल्स के लिए, अपडेटेड बिल्स के लिए, उसको भी आपको क्या नाम है फॉलो अप करना है। और साथ में इनसाइड क्वेश्चन आंसर, और हिंदी मीडियम के लिए न्यूज़पेपर योजना, कुरुक्षेत्र, दृष्टि और वर्ल्ड फोकस मैगजीन के सिलेक्टेड टॉपिक्स, ओनली सिलेक्टेड। गाइस इसी तरह साइड टू साइड ARC रिपोर्ट, जो सेकंड ARC रिपोर्ट की एटलीस्ट की गो विद द ब्रीफ समरी, जो उसके लास्ट में समरी दे रखी है उस पर जरूर जाइएगा। अगर पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं, यस बहुत बल्कि है, हालत ख़राब हो जाती है देख के, तो मैं बोलूँगा उसकी एटलीस्ट ब्रीफ समरी जो उसने दे रखी है 10 से 12 पेज में हर एक ARC रिपोर्ट की, अब वो पढ़ लोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ARC रिपोर्ट जरूर फॉलो करनी है आपको। गाइस इसी तरह GS पेपर 3 के लिए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एग्री, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री, साइंस, टेक, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स है कुछ ओवरऑल इसी तरह में इसको हम डिवाइड करके देख सकते हैं। तो गाइस इसमें मैं ये बोलूँगा कि बुक लिस्ट अगेन वही 11th और 12th की क्या नाम है NCERT से स्टार्ट करो। जो इंग्लिश मीडियम वाले रमेश सिंह, संजीव वर्मा या फिर IC डिंगरा देख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले लालन लाल या फिर रमेश सिंह देख सकते हैं। और इसमें तो भाई एक ही बोलूँगा, मुराल के ब्लॉग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ने की स्टार्ट करो, और मुराल के इकोनॉमिक्स के वीडियोस बेसिक्स टू एडवांस अप्रोच, साथ में उसके मेंस वीडियोस जितना ज़्यादा हो सके उसके बाद फॉलो करोगे दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर द स्टैटिक पार्ट। फॉर बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए बोलूँगा कि जब इकोनॉमिक सर्वे आए फैब के अंदर तो ट्राई टू रीड ओरिजिनल फर्स्ट, क्योंकि ओरिजिनल पढ़ेंगे तो आपको कंटेंट मिलेगा, डाटा मिलेगा, टेबल्स मिलेगी, टेबल्स को आप खुद एनालाइज कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस उस टेबल्स के फॉर्म में निकाल देते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले जरूर, अब ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है सभी की सभी टेबल्स को क्या नाम है अपडेटेड, वो तो सिलेक्टेड ही करते हैं जो उनको फील होता है इंपॉर्टेंट। और साथ में इसकी एक GS स्कोर की एक फिर मार्च में एक फाइल आएगी, तो आप उसको क्या नाम है उसकी क्या नाम है नोट्स देख लीजिएगा GS स्कोर के इकोनॉमिक सर्वे से, दैट वुड बी सफिशिएंट। गाइस इसी तरह योजना, EPW के सम आर्टिकल, बिजनेस स्टैंडर्ड, और यू कैन जस्ट वीकली बेसिक्स जो भी आपको क्या नाम आर्टिकल्स मिले ठीक ठाक उसको आप स्कैन करो और उसी को अपने फाइल्स में बनाते जाओ। गाइस इसी के जैसे श्री राम के प्रिंटेड मटेरियल नोट्स, ये तो आपको लेने ही लेने हैं, साथ में इसके कोचिंग क्लासेस के नोट्स भी आपको लेने हैं। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा श्री राम, स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक्स सेशन के लिए बहुत अच्छा देता है, तो मैं बोलूँगा कि ट्राई टू गेट इट। साथ में इनसाइड के करंट अफेयर के जो उसकी फाइलिंग है, और साथ में इसके माइंड मैप है, विजन IAS ऑप्शनल में मैं दोस्तों हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत मैं बोलता लाल लाल के साथ हो गए, रमेश्वरम के क्लास नोट्स हो गए, उसके ठीक ठाक हैं। एडिशनल में योजना दृष्टि के कोचिंग मटेरियल्स आप इसमें से आप देख सकते हो। गाइस इसी तरह फॉर सिक्योरिटी डिजास्टर, गाइस फॉर सिक्योरिटी डिजास्टर के लिए अब मैं बोलूँ अब वो ट्रेंड चला गया, जस्ट हमें वी हैव टू फोकस मोर ऑन मॉडर्न ट्रेंड लाइक साइबर सिक्योरिटी इशूज़, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, कुछ इस तरह के हॉट टॉपिक्स पे ही सबसे ज़्यादा रिसर्च करो, क्योंकि क्वेश्चन इसी बनते हैं। लाइक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर,
वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ है, एफएनसी का क्या क्या इश्यूज़ है, सिक्के आज के समय छोटे क्यों हो रहे हैं, कुछ इस तरह के कुछ आपको क्या नाम है ऐसे ऐसे बर्निंग इश्यूज़ पर सबसे ज़्यादा क्या नाम है आपको फोकस करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि आप डेली न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं दैट वुड बी सफिशिएंट, या फिर इनसाइट हो या फिर आईएएस बाबा या फिर विजन आईएएस करंट अफेयर पढ़ लो तो आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। गाइज एथिक्स के लिए अगेन ये एक बुक आती है अरिहंत की, मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है, किसी ने इसको 5 रिव्यू भी दिए हैं, किसी ने 4 भी रिव्यू दिए हैं। मैं आपकी इसको फाइल दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे आप देख लीजिएगा। एक इसमें क्या नाम है अरिहंत की बुक आती है बेसिक स्टफ़ के लिए, आपको सिर्फ बेसिक स्टफ़ ही मिलेगा। मैंने क्या ना पॉजिटिव पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं, आप इसमें देख लीजिएगा। तो अब इसी की जैसे फिर एक क्या नाम है शुभ्रा राव की बुक आती है, क्या नाम है एथिक्स इंटीग्रिटी एबिट्यूड, किसी ने 10 स्टार दे रखे हैं, 10 लोगों ने 5 स्टार दे रखे हैं, 7 स्टार भी, एक स्टार देने वालों की जो संख्या क्या नाम है 7 है। तो क्या ये मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाले अमेजोन से, आप इसमें देख लीजिएगा। जब मैं आपको पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ तो आप उसमें खुद एनालिसिस करें कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। पर मैं बोलूँगा ट्राई टू गो विद एनी वन बुक, 2 बुक नहीं लेनी, 1 बुक लो। ये मैंने सारा रिव्यू दे रखा है कि क्या क्या अब बोकस बुक भी किसी ने बोली है, तो मैं बोलूँगा जैसे रिव्यू दे रखा आप इस पर क्या ना फोकस करेंगे ज़्यादा आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। ऑलरेडी आई कवर दिस वीडियो इन प्रीवियस सीरीज एज वेल एज, तो इसलिए से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं कौन सी बुक। इसी तरह लेक्सिकॉन की बुक आती है, ये इस पर मैंने रिव्यू डाल रखे, कस्टमर रिव्यू क्या है और इसके क्या क्या रिव्यू हैं, आप इसमें से देख लीजिएगा गाइज। इसी तरह टॉप पॉजिटिव रिव्यूज़ और चीटिंग समथिंग वॉर्स मेकर, कुछ इस तरह से जो भी क्रिटिकल मुझे एनालिसिस मिला, मैं क्योंकि दोनों साइड्स दिखाना बहुत ज़रूरी सिविल सर्विस में होता है। बट मैं बोलूँगा कि एक एम कार्तिकेयन की एक बुक आती है, ये उसके रिव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो अगर जो बंदे ग्रुप्स में स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ यार ट्राई टू एटलीस्ट ग्रैब दिस बुक एंड ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ कि ये बुक अच्छी है या नहीं है, ताकि फीडबैक दो ताकि हमें उन लोगों को पता चल सके। मेरे हिसाब से तो ओवरऑल रिव्यू के हिसाब से ठीक ठाक लग रही है, बट फिर भी एक बार अपने टाटा मैगरा हिल्स की है तो एक बार आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। गाइज इसके ये रिव्यू हैं, ये मुझे कुछ मिला, केस स्टडी भी ठीक ठाक है और साथ में गुड बुक फॉर द जीएस पेपर 4, ये मुझे ठीक ठाक इसका रिपोर्ट। तो गाइज इधर कोचिंग वाला के नोट्स के जीएस स्कोर या फिर इनसाइट के आप क्या नाम मटेरियल देख सकते हैं जीएस पेपर 4 के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए गाइज कॉर्निकल या फिर दीपक कुमार के एथिक्स के नोट्स या फिर उनियाल के नोट्स, उसके 2 पार्ट में आते हैं, आप उसमें से देख लीजिएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, दैट विल सफिशिएंट। और जाने से पहले मैं ये बोलूँगा कि कोई भी आप करंट केस स्टडी को जब ज़्यादा फोकस करें, साथ में जो भी आप कंटेंट जोड़ें उसको करंट में जोड़ने की कोशिश करें। कोई भी मुद्दे को आप करंट में जब तक नहीं जोड़ेंगे जब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। गाइस इधर आफ्टर दैट जस्ट फोकस ऑन द बेसिक बुक्स प्लस ट्राई टू कनेक्ट द करंट अफेयर। जो मैंने बोला, मैंने जस्ट आपको यही बताया कि करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना और कोई भी कंटेंट को करंट अफेयर से जोड़ने की यहाँ पे क्या नाम हमें कोशिश करनी होगी। गाइस नाउ ट्राई टू सॉल्व मोर केस स्टडी एज यू कैन, जितने ज़्यादा केस स्टडी आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो गाइज ओवरऑल कोचिंग वाला के मटेरियल्स में इनसाइड वेबसाइट के एथिक्स पार्ट्स आप देखते रहें साथ में, और जीएस कोर या फिर विजन आईएएस के आप इसमें देख लेंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। गाइज मैंने 4 सीरीज़ को शॉर्ट करने की कोशिश करी और सून आई विल मेक सम वीडियोस ऑन एसे पेपर एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।